हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। शिवज्योति एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था विकास की अवधारणाएं। आज की वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। निम्न प्रकार है। देखिए, नंबर 1 गर्भावस्था। ये चलती है गर्भाधान से जन्म तक। गर्भाधान से जो जन्म तक का समय होता है उसको गर्भावस्था बोलते हैं। सेकंड शैशवावस्था। ये जन्म से 5 वर्ष तक होती है। थर्ड बाल्यावस्था। ये 5 वर्ष से 12 वर्ष। किशोरावस्था। किशोरावस्था चलती है 12 से 18 वर्ष। इसके बाद युवावस्था, ये 18 से 25 वर्ष। 6 प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था चलती है 25 से 55 वर्ष तक। 7 वृद्धावस्था। पचपन से लेकर मृत्यु। तो ये है हमारी मानव विकास की अवस्थाएं। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एंड वृद्धावस्था। पर जो मानव वैज्ञानिकों ने मुख्य जो अवस्थाएं बताई है वो ओनली 4 बताई हैं। तो मैं आपको बताऊंगी वो कौन कौन सी 4 अवस्थाएं हैं जो मुख्य अवस्थाएं हैं। आप उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। मुख्य अवस्था शैशवावस्था। कुछ वैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को जन्म से 2 वर्ष तक बताया है। सेकंड बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 5 से लेके 12 वर्ष। इसमें जो बाल्यावस्था है इस अवस्था को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पूर्व बाल्यावस्था, ये है 5 वर्ष से लेके 9 वर्ष तक। 6 से बोल सकते हैं इसको, 6 वर्ष से लेके। सेकंड है उत्तर बाल्यावस्था। इसको 9 वर्ष से 12 वर्ष। ये जो बाल्यावस्था है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पूर्व बाल्यावस्था एंड उत्तर
उत्तर बाल्यावस्था। थर्ड देखेंगे किशोरावस्था। ये हमारी है 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था है किशोरावस्था है। फोर्थ प्रौढ़ावस्था। जो कि 18 वर्ष से चलती है हमारी, ये मृत्यु तक मान सकते हैं इसको। मृत्यु में ये हमारी वृद्धावस्था भी आ जाती है और प्रौढ़ावस्था को मृत्यु तक मानेंगे इन मुख्य अवस्थाओं में। अब इसके बाद देखते हैं इनके बारे में। शैशवावस्था में अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगी। चलिए अब देखते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था इसके देखेंगे, ये जो काल है, समय या काल सीखने का, सर्वोत्तम काल होता है। इसमें बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है। यह अवस्था इस अवस्था में जो बच्चे की दोहराने की व अनुकरण की गति सबसे ज्यादा तीव्र होती है, क्योंकि बच्चा इसी अवस्था से बोलना यह अवस्था भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखी जाती है। ये जो अवस्था है, इस अवस्था में जो बच्चे का व्यवहार होता है पूरी तरह मूल प्रवृत्तियां होती हैं उनसे जुड़ा रहता है। अब देखेंगे ये जो शैशवावस्था है, इसके सामाजिक लक्षण क्या हैं। नंबर 1, जो बच्चे, इसमें क्या होता है बच्चे का
विकास। शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। सेकंड, शिशु सबसे अधिक और जल्दी अनुकरण विधि से सीखता है। अनुकरण विधि से सीखता है। अब देखेंगे जो प्रथम माह होता है बच्चे के जन्म के बाद, प्रथम माह, इसमें बच्चा या शिशु बंद कर दी ने शिशु किसी वस्तु को देखकर स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता। स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता। द्वितीय माह में क्या होता है? द्वितीय माह मतलब दूसरे महीने में शिशु आवाज को पहचानने लगता है। आवाज पहचानने लगता है। तीसरे महीने में तृतीय माह, तृतीय माह में बच्चा अपने माता पिता को पहचानने लगता है। माता पिता को पहचानने लगता है। चतुर्थ माह में इसमें क्या होता है? बच्चा हंसने लगता है। अगर उससे बात करो तो वह हंसने लगता है। देखेंगे पंचम माह। पंचम माह में बच्चा क्रोध व प्रेम में अंतर करने लगता है। क्रोध व प्रेम में अंतर। सिक्स देखेंगे इसमें परिचितों को पहचानने व अपरिचितों से डरने लगता है। शैशवावस्था, ये काल सीखने का सर्वोत्तम काल होता है। यह अवस्था सीखने की सर्वोत्तम अवस्था होती है। इसमें बच्चा
सबसे अधिक सीखता है। और इस अवस्था में बच्चा दोहराकर व अनुकरण के माध्यम से ज़्यादा सीखता है, और इसमें अनुकरण करने की गति सबसे ज़्यादा तीव्र होती है। इसी गति में बच्चा अनुकरण कर करके ही सीखता है। जैसे हम कुछ बोलेंगे वह उसी चीज़ को रिपीट करेगा, तो ये होता है अनुकरण। इस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में इसको देखा जाता है। इस अवस्था में व्यवहार पूरी तरह मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा होता है। मूल प्रवृत्तियां हमारी क्या होती हैं? जैसे भूख, प्यास, प्रेम, क्रोध, ये सब हमारी प्रवृत्तियां होती हैं। अब इसको देखेंगे हम सामाजिक लक्षण से। तो सामाजिक लक्षण में क्या लक्षण के अकॉर्डिंग शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। इसमें इस अवस्था में जो बच्चे का शारीरिक विकास होगा वो सबसे ज़्यादा तीव्र होगा। शिशु सबसे अधिक और जल्दी अनुकरण विधि से सीखता है, ये मैंने आपको बता दिया। प्रथम माह में, अब बच्चे का जब पहला महीना चल रहा होता है उस माह में बच्चा मतलब कोई भी चीज़ के लिए स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता, चाहे कुछ भी हो। किसी भी चीज़ को देखकर कोई मतलब स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करेगा। तृतीय माह में आवाज़ पहचानने लगता है। अगर हम उसे आवाज़ देंगे या मतलब शिशु की जो माँ होगी वो उसे आवाज़ देगी तो पहचानने लगेगा कि ये मेरी माँ की आवाज़ है। तृतीय माह में क्या होता है? तृतीय माह में माता पिता को पहचानने लगता है कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता हैं, पहचानने लगता है। और चतुर्थ माह में अगर उससे बात करेंगे तो वो हंसने लगेगा, मतलब अपनी बातों को इशारों से या मतलब हंस के बताता है। चतुर्थ माह में बच्चा। पंचम माह में वह क्रोध व प्रेम में अंतर करने लग जाता है। अगर हम उसे डांटेंगे तो वो रोएगा, और अगर हम उसे प्यार करेंगे तो वो हंसेगा। तो मतलब इस चीज़ में वह अंतर करने लग जाता है। छठा माह में बच्चे के आसपास डेली लोग रहते हैं, जो भी फैमिली है उसकी, तो उनको वह बहुत अच्छे से जानता है। अगर कोई नया पर्सन घर में आ गया और उसने बच्चे को लिया तो वह रोने लगेगा और उनसे डरने लगेगा। तो अब देखते हैं इसको आगे। अब देखेंगे हम सेकंड, बाल्यावस्था। 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था, इसमें इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। यह विकास की दृष्टि से सबसे जटिल अवस्था है। इस काल में बालक की सीखने व शारीरिक गति मंद होती है।
बाल्यावस्था, जो कि 6 से 9 वर्ष। सेकंड उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12। ये जो अवस्था है इसको 2 भागों में बांटा गया है। अब हम देखेंगे इस अवस्था में बालक तेजी से बढ़ता है। इसमें विकास में स्थायित्व आ जाता है। अब देखेंगे इसके लक्षण। एक पॉइंट और देखेंगे इस अवस्था को स्फूर्ति व गंदी अवस्था, टोली की अवस्था, समलिंगीय अवस्था कहा जाता है। अब देखेंगे इसके लक्षण। इसके लक्षण यही है कि बालक तो सुन इस अवस्था में सामूहिक खेलों में भाग लेते हैं। इस अवस्था में बालक रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद मिलता है। इस अवस्था में बालक समान लिंग के प्रति बाल्यावस्था, इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनता है कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो वह अवस्था है बाल्यावस्था। यह विकास की दृष्टि से सबसे जटिल होती है। इसमें जो विकास होता है उसमें स्थायित्व आ जाता है। इस काल में बालक की सीखने व शारीरिक
गति मंद हो जाती है। इसमें बच्चे का जो शरीर है उसका बढ़ना मंद हो जाता है, मतलब धीरे धीरे बढ़ता है। इस अवस्था को 2 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 6 से 9 वर्ष तक की है। इसमें क्या होता है, बालक तेजी से बढ़ता है। और जो उत्तर बाल्यावस्था है, इसमें विकास में स्थायित्व आ जाता है, जो कि 9 से 12 वर्ष तक होता है। इस अवस्था को स्फूर्ति व गंधी अवस्था, डोली की अवस्था, समलिंगी अवस्था कहा जाता है। इन नामों से बुलाया जाता है क्योंकि इस अवस्था में बच्चे ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, टोली में। गंदी अवस्था क्यों, उनको बस जब वो प्ले करते हैं तो उनको कोई टेंशन नहीं होती कि कपड़े गंदे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, अच्छे से वो प्ले करते हैं। और समलिंगी अवस्था मतलब एक लिंग के समान, मतलब समलिंगी है, मतलब एक ही लिंग। जैसे अगर बॉयज है तो वो बॉयज के साथ खेलना पसंद करेगा, अगर गर्ल्स है तो वो गर्ल्स के साथ खेलना पसंद करेगी। तो इसलिए इस अवस्था को समलिंगी अवस्था भी कहा जाता है। अब इसके लक्षण देखेंगे। लक्षण क्या है, बालक इस अवस्था में सामूहिक खेलों में भाग लेते हैं, मतलब ग्रुप में खेलना बहुत पसंद करते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है सामूहिक खेलों में भाग लेना। इस अवस्था में बालक रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी इनको बहुत पसंद है, मतलब किसी भी वर्क को करेगा तो वो क्रिएटिव तरीके से अलग अलग करेंगे। कोई किसी तरीके से करेगा, कोई किसी तरीके से करेगा, तो इनको रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आता है। इस अवस्था में बालक समान लिंग के प्रति स्नेह दिखाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि बॉयज के साथ खेलना पसंद करेगा, गर्ल्स के साथ खेलना पसंद करेंगी। तो ये है समान लिंग के प्रति स्नेह। अब हम देखेंगे किशोरावस्था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं। अब हम देखेंगे थर्ड किशोरावस्था। बारह से 18 वर्ष। किशोरावस्था है, इसको जो स्टेनली हॉल है, मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने इस अवस्था को आंधी तूफान की अवस्था कहा है। स्टेनली हॉल के अनुसार इस एज में, इस अवस्था में बालक को या किशोरों को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ये विकास की सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है।
इस काल में विशेषकर यौन दृष्टि से अनेक परिवर्तन होते हैं, जिनकी वजह से किशोरों के जीवन में तनाव, चिंता, संघर्ष, आदि से घिर जाता है। इस अवस्था में बुद्धि, कल्पना तथा तर्क शक्ति पर्याप्त विकसित हो जाती है। किशोरावस्था, इसमें क्या होता है, ये जो अवस्था है 12 से 18 वर्ष तक होती है। इसमें जो स्टेनले हॉल हैं, उन्होंने इस अवस्था को आंधी तूफान की अवस्था कहा है। इसमें इस अवस्था में किशोरों को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मतलब किशोरों को अगर हम सही मार्गदर्शन देंगे तो वो सही डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत जल्दी भटक जाते हैं, गलत रास्तों पर चले जाते हैं। इसमें ये जो विकास की अवस्था सबसे इसमें जटिल होती है। इसमें विकास सबसे जटिल अवस्था मानी गई है विकास की। इस काल में विशेषकर जो यौन दृष्टि से अनेक परिवर्तन होते हैं, जिनकी वजह से जो किशोर होते हैं उनके जीवन में तनाव, चिंता और संघर्ष आदि से ये घिरे रहते हैं। इस अवस्था में बुद्धि, कल्पना और तर्क शक्ति पर्याप्त विकसित हो जाती है। जो मतलब किशोर हैं वो तर्क करने लग जाते हैं। इस अवस्था में बच्चे तर्क बहुत करते हैं, उनकी तर्क शक्ति का विकास हो जाता है किशोरावस्था में काफ़ी अच्छी तरीके से। किशोरों में स्थायित्व व समायोजन का अभाव रहता है। मतलब अगर जैसे उनको कहीं जाने के लिए रोका जाए तो वह उसके लिए तर्क पर उतर आते हैं, तर्क करने लग जाएंगे। अगर उनको कोई रोक टोक करेगा तो उनको उस पर्सन पे बहुत गुस्सा आएगी कि ये मुझे क्यों रोक रहा है। मतलब वो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं और जो उनको अच्छा लगता है उसी काम को करते हैं। जैसे वीर पूजा, इसमें क्या होता है, जैसे किशोर होते हैं उनको कोई भी हीरो या जो किशोरियाँ होते हैं उनको कोई भी हीरोइन अच्छी लगती है तो वो उसकी कॉपी करने लग जाते हैं। तो इसमें ये उनका, जैसे स्वामी विवेकानंद
है उनके थॉट पढ़ेंगे तो उससे क्या होता है, उनके जो मार्गदर्शन है उसके अकॉर्डिंग वे अपना करते हैं, मतलब इस अवस्था में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो अवस्था है, अब देखेंगे हम फोर्थ प्रौढ़ावस्था। जो कि 18 से स्टार्ट होती है। अब इसमें क्या होता है, इस अवस्था में किशोरावस्था धीरे धीरे प्रौढ़ता मतलब परिपक्वता, परिपक्वता की ओर बढ़ती है। इसमें व्यक्ति किशोरावस्था से धीरे धीरे परिपक्वता की ओर बढ़ता है, मतलब व्यक्ति मैच्योर होने लग जाता है। किशोर किशोरियां मैच्योर होने लग जाती हैं अपने इस अवस्था में। व्यक्ति बाहर की दुनिया प्रवेश करता है, बाहर की दुनिया में प्रवेश करता है और अपने दायित्व के प्रति जागरूक हो जाता है। इस अवस्था में ये जो अवस्था है इसको प्रौढ़ावस्था कहते हैं। इस अवस्था में जो किशोर होते हैं वो जो किशोरावस्था होती है वह धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था मतलब परिपक्वता की ओर चलती है। इस अवस्था में व्यक्ति बाहर की दुनिया में प्रवेश करता है और अपने दायित्व के प्रति जागरूक हो जाता है। उसके जो दायित्व है उनके प्रति उसमें अवेयरनेस आ जाती है, वह अवेयर हो जाता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है। तो ऐसी आज की वीडियो में हमने कंप्लीट की है बाल विकास की अवस्थाएं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाल विकास से रिलेटेड और भी जो पॉइंट्स हैं। ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।